मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग को पता है कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और महाराष्ट्र में एक कल्चर है कि दिवाली के टाइम बहुत सारे नाश्ता बनाया जाता है घर में। वैसे तो मार्केट में भी मिलता है लेकिन घर पे जो बनाते हैं उसका एक मज़ा ही अलग होता है। घर पे बनाने पे पता चलता है कि त्योहार आ गया है या त्योहार का टाइम चल रहा है। तो बचपन से ही हमने इसी तरह से ये सब जो भी कल्चर है महाराष्ट्र का हमने भी फॉलो किया है। मेरी मम्मी भी करती थी तो वही हम भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज दिवाली के लिए ही जो नाश्ता बनाने वाली हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चकली बनाएँगे। चकली तो बहुत ही फ़ेमस है महाराष्ट्र में। तो चकली बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने आटा ले लिया है। आटा भी ये मतलब स्टीम किया हुआ आटा है। जैसे कि मैंने 4 कटोरी मैदा लिया था, 4 कटोरी गेहूँ का आटा लिया था और दोनों को मतलब मिक्स करके उसकी मतलब कॉटन के कपड़े में पोटली बना के और उसे मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था। मतलब 20 से 25 मिनट मैंने स्टीम किया था। स्टीम करने के बाद वो एक मतलब ऐसे गट्ठा जैसा पत्थर जैसा हो जाता है आटा हमारा। फिर उसे फोड़ के हमें उसे मतलब पाउडर बना के उसे छान लेना है और छान के उसे फिर से हमें आटे में कन्वर्ट कर देना है। चकली बहुत टाइप की बनती है लेकिन जो मैं बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए वही आटा मैंने रात को बना के रख दिया था और सुबह अब ये मैं चकली बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो मसाले डाले हैं वो है नमक, मिर्ची पाउडर, तीखी मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल पाउडर, जिससे कि कलर चकली में बहुत अच्छा आता है। साथ ही धनिया डाला है, धनिया का पाउडर और सफ़ेद तिल डाला है। सफ़ेद तिल मैंने रिकॉर्ड कर किया था लेकिन वो शायद वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल भी डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे और मिक्स करके यहाँ पे गुनगुने पानी से इसे हमें गूँथ लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है। आटा भी हमें वैसे ही गूँथना है जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं और इसे यहाँ पे अब हमें कोई रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है आटे को, डायरेक्ट इसे हमें बनाना है। तो चकली बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने ये चकली वाला मशीन ले लिया है। ये मेरा पीतल का मशीन है, चकली का ब्रास का मशीन है। बहुत ही अच्छा-सा है, इसमें बहुत ही आसानी से चकली बन जाती है और बहुत टाइप की इसमें सेव बनाने का भी आप देख सकते हैं साँचा है। मतलब सेव जैसे बारीक वाला, मोटा वाला, मीडियम्स जो होता है उस साइज़ का सब साइज़ के इसमें साँचे हैं, तो उसे भी आप बना सकते हैं इस मशीन से। लेकिन यहाँ पे मैं अभी चकली का ही ये प्लेट लगा रही हूँ और यहाँ पे चकली बनाएँगे। तो चकली बनाने के लिए इस तरह से ये साँचा लगा लेने के बाद इसमें हमने जो आटा गूँथ के रखा है, इसे इसमें फिल करेंगे और बहुत ही आसानी से इस तरह से देखिए घुमाते जाएँगे और चकली का शेप देते जाएँगे। तो बहुत ही झटपट मतलब बन जाता है और बनाने में बड़ा मज़ा आता है। इस तरह से मैं बना के इसे प्लेट पे ही रख रही हूँ क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म मेरा साफ़ है। इतना सारा बनाना है तो ये किसी थाली या पेपर पे तो बनेगा नहीं, तो इस तरह से मैं प्लेटफ़ॉर्म पे ही बना रही हूँ। और इसे बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने साथ ही साथ तेल भी रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए। अब यहाँ पे हम चकली उसमें तेल में डालेंगे। तो तेल में डालने के लिए चकली हमें इसे इस तरह से जो चम्मच आता है उससे उठा के डालना है। अगर हाथ से डालने जाएँगे तो चकली का शेप ख़राब हो सकता है, तो उससे इस तरह से डालेंगे। और इसे फ्राई करने में भी जैसे हमने पहले से ही आटे को स्टीम किया है, तो बहुत ज़्यादा कुक करने में टाइम नहीं लगता है, फ्राई करने में टाइम नहीं लगता है, झटपट ही फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे पहले एक बार तेल में चकली को डालने के बाद हमें फ्लेम को हाई रखना है और जब चकली तेल में अच्छे से सेट हो जाए, लगे कि इसे हम जब पलटेंगे तो इसका शेप ख़राब नहीं होगा, तब इसे हमें पलटना है और फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे फिर 2 से 3 मिनट ही इसे अलट-पलट के फ्राई करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा, फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसे फिर हम तेल में से निकाल देंगे। तेल में से निकालने के बाद आप 1-2 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दें, थोड़ी-सी हवा लग जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी चकली बहुत ही क्रिस्पी बनती है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर चकली ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको चकली कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मैं सभी चकली बना लूँगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे महाराष्ट्र में एक ये कल्चर है, तो इस तरह से बनाते भी हैं और इतना सारा बनाते हैं कि अपने जान पहचान वालों को अड़ोसी पड़ोसी को जो भी फ्रेंड सर्कल में होते हैं सभी को एक दूसरे को शेयर करते हैं। सेम चीज़ सबके घर में बनी रहती है लेकिन वही चीज़ सबके घर में अलग अलग टेस्ट का अलग अलग मतलब टाइप का बन के आता है, तो सभी को मतलब खाने में उसका अलग ही मज़ा होता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में ये चीज़ भी बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है।
तो यहाँ पे देखिए मेरी इतनी सारी चकली बन गई है। इस बार थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि मुझे मेरे इन-लॉज़ को भी भेजना है और यहाँ पे भी मुझे सबको देने लेने के लिए भी लगेगा और फेस्टिवल का टाइम है तो घर में भी हम भी एंजॉय करेंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इतना सारा बना लिया है चकली। यहाँ पे मुझे 6-7 आइटम बनाना था, तो मैंने सोचा कि 2 दिन में ही सब कुछ करके कंप्लीट कर दूँ क्योंकि किचन में ह बार-बार बर्तनें मतलब फैलते हैं और एक ही साथ सभी चीज़ों को बनाऊँगी तो इतना ज़्यादा मतलब पसारा भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक आइटम बना लेने के बाद अब यहाँ पे मैं प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा-सा अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर थोड़े बर्तनों को धो के और फिर मैं नेक्स्ट आइटम की तैयारी करूँगी और यहाँ पे साथ ही मेरे घर में थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है तो हॉल में वो अपने काम पे लगे पड़े हैं और मैं यहाँ पे फिर क्योंकि काम भी साथ-साथ देखना रहता है तो मेरा काम भी होता रहेगा और मेरा यहाँ पे मेरी दिवाली की भी तैयारी होती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं बेसन के लड्डू भी बनाती थी लेकिन बेसन के लड्डू ज़्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लेती हूँ क्योंकि अक्टूबर का महीना आ गया है और ठंडा भी मौसम अब होने लगा है। तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू रहेंगे तो जिसको देना लेना है, देना लेना भी हो जाएगा और साथ ही फिर घर में भी खाने के काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने घी में जितने ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे या मुझे डालना रहता है जैसे बादाम, काजू, अखरोट और सब जो सीड्स होते हैं पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड ये सब मैं एक साथ डाल के अब इसे अच्छे से घी में फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि इस जो बहुत थोड़ी बहुत नमी रहती है ड्राई फ्रूट्स में वो पूरी निकल जाती है और एक अच्छा क्रंच वाला टेस्ट आता है मतलब हमारे लड्डू में। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए घी में इसे मैंने सभी को फ्राई करके अलग निकाल ले रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में मैं यहाँ पे गोंद भी डाल रही हूँ। गोंद से भी मतलब गोंद हेल्दी भी होता है और अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो गोंद हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं गोंद को भी घी में फ्राई कर ले रही हूँ। उसी के साथ मखाना भी थोड़ा-सा उसे भी रोस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि मखाना भी हेल्दी होता है मतलब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन रहे हैं तो हेल्दी ही लड्डू होगा। तो जो भी सब चीज़ें होती हैं ड्राई फ्रूट्स वो सब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। उसी के साथ यहाँ पे सूखा नारियल का जो पाउडर आता है डेसिकेटेड कोकोनट उसे डाल रही हूँ। उसी के साथ सूखा खजूर को भी मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है उसे डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को मतलब जो भी चीज़ें मुझे लड्डू में डालना है सभी को मैं इस तरह से घी में फ्राई कर ले रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे मैं सौंठ का पाउडर और हल्दी भी थोड़ा डाल रही हूँ कि क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होता है और सौंठ भी मतलब ठंडी में थोड़ा-सा गर्माहट देता है। तो उसे भी मैं यहाँ पे भून के ले रही हूँ। ए टू जेड जितनी चीज़ें होती हैं सभी मैं भून के लूँगी, एक भी चीज़ छोड़ूँगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है। अब यहाँ पे हम सभी चीज़ें जो हमने भुना है ठंडा थोड़ा-सा हो जाने के बाद इसे मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा-सा दरदरा सा ग्राइंड करूँगी। पूरा मैं फुल मतलब पीस नहीं रखने वाली हूँ, थोड़ा बारीक ही करके इस तरह से पीस-पीस के एक बर्तन में इकट्ठा करते जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है ये सब चीज़ों का, स्पेशली मेरे बेटे को। उसे ऐसा था कि कब कब से मम्मी स्टार्ट करने वाली हो दिवाली का नाश्ता बनाने के लिए। वो रोज़ उसकी मतलब पूछता रहता था कि कब से आप स्टार्ट करने वाले हो, कब से स्टार्ट करने वाले हो। उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है और फेस्टिवल के टाइम बच्चों को एक अलग ही एक्साइटमेंट इसलिए रहता है क्योंकि उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है और स्पेशली दिवाली में तो जैसे कि चॉकलेट्स हुए, मिठाई हुई, बहुत सारी चीज़ें घर में आ जाती हैं और घर भर जाता है। तो इस तरह से घर में एक माहौल ही अलग हो जाता है त्योहार का और इस तरह से जब हम घर में ही चीज़ों को बनाते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब डब्बे भर-भर की चीज़ें रहती हैं। मार्केट से लाया हुआ चीज़ वज़न से होता है, एक लिमिट में होता है, लेकिन अगर हम घर में बनाते हैं तो वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा होता है, तो बच्चों को एक अलग ही एक्साइटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतने देर में ये मेरा पूरा जो भी मुझे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करना था मैंने कर लिया और उसमें मैंने थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी डाला है अच्छी खुशबू के लिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे मतलब मिठास के लिए इसमें शक्कर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, गुड़ से ही बनाने वाली हूँ। तो गुड़ को भी यहाँ मैंने छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और इसे मेल्ट कर लूँगी बिना मतलब कोई पानी डाले या घी डाले। इसे हमें नॉर्मल सा मतलब बनाना है, मेल्ट करना है, कोई चाशनी-वाशनी हमें नहीं बनानी है और इसे डाल के मतलब मेल्ट हो जाने के बाद
बाद इसे हम ड्राई फ्रूट्स में जो हमने सब मिक्स रेडी किया है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी आप आपके मतलब टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मीठा पसंद हो उस तरह से आप गुड़ डाल सकते हैं। और इसे डाल के फिर अच्छे से मिक्स करके और लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होता है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट हैं आराम से बन जाता है। लेकिन अगर बनाते समय आपको लग रहा है कि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें, आपके घर में गर्म दूध, हम दूध को पका के और फ्रिज में तो रखते ही हैं अक्सर, तो आप उसमें से दूध थोड़ा सा लेके उसमें थोड़े से दूध के छींटे मार दें तो आपके लड्डू बहुत ही आसानी से बनेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहे हैं, मुझे दूध के छींटे भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा हमारा सेकेंड आइटम भी रेडी हो गया है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। एक दिन में बनाया मैंने चकली और लड्डू, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा बनानी थी तो सिर्फ मैंने 2 आइटम बनाए थे। अब ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे अब मैंने सुबह सुबह शुरू कर दिया है। सबसे पहले बनाऊंगी शंकरपाली, जो मीठे वाले शंकरपाली होते हैं वही बनाऊंगी। तो अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक बर्तन में मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए एक बर्तन ले लिया है और उसमें एक ही कोई भी कटोरी आप सेट कर ले, कप या कटोरी, उससे ही यहाँ पे मैंने एक कटोरी से सेम मेजरमेंट से शक्कर, दूध कुक किया हुआ दूध है और साथ ही एक कटोरी डालडा, वनस्पति घी जो होता है, तीनों चीज़ों को एक साथ डाल दिया है। अब यहाँ पे फ्लेम ऑन करके गैस पे इसे हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि डालडा जो वनस्पति घी होता है वो भी थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, तो उसे भी मेल्ट करेंगे, साथ ही शक्कर को मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। और गर्म हो जाने के बाद देखिए इस तरह से अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अब यहाँ पे हमने 3 कटोरी सभी चीज़ों को लिया है, दूध, शक्कर और वनस्पति घी, तो उसी सेम क्वांटिटी से ही हमारा यहाँ पे मैदा जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैदा भी 2 कटोरी डाल रही हूँ। फिर जैसा लगेगा मिक्स करने के बाद, अगर डो गीला लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दूँगी। तो वहाँ पे मोस्टली 3 कटोरी ही मैदा भी चला जाता है, तो यहाँ पे 3 कटोरी ही मेरा मैदा गया है। और उसे अच्छे से मिक्स करके सभी चीज़ों में मिक्स करके इसे ढक के हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो पेस्ट था वो गरम था, दूध, वनस्पति घी और शक्कर, तो उसमें मतलब मैदा मिक्स करने के बाद अब वो थोड़ा गर्म हो गया है, तो उसे ढक के हम 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। और सेट होने के बाद देखिए ये नॉर्मल सा डो बन जाता है। इसे चाहिए तो आप थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा गूँथ ले, और इस तरह से गूँथ लेने के बाद ये हमारा मतलब शंकरपाली का डो रेडी हो गया है। तो अब हम फटाफट शंकरपाली बना लेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा हमें लोई लेनी है और लोई लेके उसे हमें अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा उसे सॉफ्ट कर लेना है, और सॉफ्ट करके फिर उसे हमें बेल लेना है। बेलने के लिए हमें कोई भी आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वनस्पति घी है और दूध है, तो बहुत अच्छे से वो मतलब इस तरह से रोटी जैसा बन जाता है। तो बड़ा सा उसे हमें बनाना है और इतने थिकनेस में बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इस तरह से करके और फिर उसे हमें कट कर लेना है। आप चाहें तो जो बर्फ़ी के शेप में कट कर ले या स्क्वायर में कट कर ले, जैसे आपको शेप पसंद हो उस तरह से आप कट कर ले। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर में इसे कट कर ले रही हूँ और साथ ही यहाँ पे तेल भी मैंने रख दिया है कि गरम होते रहे। अब फटाफट इसे हम तेल में डालेंगे। एक बार तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद इसे डालना है और डालने के बाद 2 मिनट के ही बाद फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे मतलब अलट पलट के हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर का जब शेड आ जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है और इसे फिर निकाल लेना है तेल से। बहुत ही झटपट ये भी फ्राई हो जाता है और बहुत ही खस्ता बनता है। जैसे आप मुंह में उसे लेंगे तो एकदम से ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब इसे आपको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकदम कुकीज़ टाइप की बिस्किट जैसे होती है वैसे ही इसका टेस्ट होता है। तो इस तरह से देखिए ये मीठे वाले शंकरपाले भी मेरे फटाफट बन जा रहे हैं।
अब यहाँ पे मैं चौथा आइटम बनाऊँगी जो नमकीन नमक पारे होते हैं उसे। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, जितना मुझे बनाना है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। और यहाँ पे फिर मैंने जीरा और काली मिर्च को इस तरह से दरदरा सा पीस के उसे डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे अजवाइन भी डाल रही हूँ इस तरह से मसल के, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, हमें पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे अजवाइन, कसूरी मेथी ये सब चीज़ें भी डाल रही हूँ और साथ ही नमक डाल रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे गरम तेल है मेरी कढ़ाई में, तो उसे डाल के यहाँ पे मोयन दे रही हूँ और अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मैदे में तेल को एकदम मसल लूँगी। इस तरह से करने पे हमारे जो नमक पारे बनेंगे वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो इस तरह से सभी चीज़ों को डाल के अब यहाँ पे नॉर्मल आटा लगा लूँगी, नॉर्मल पानी से इसे आटा लगा लूँगी और आटा लगा लेने के बाद फिर फटाफट हम नमक पारे बना लेंगे। तो यहाँ पे ये भी आप आपके जैसे आपको पसंद हो उस शेप में बना लें। तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़े लंबे लंबे बना रही हूँ, मतलब सीधा सीधा इस तरह से कट करने के बाद मैंने आड़े में इसे 3 ही लाइन मैंने मारा है कि मुझे लंबे वाले नमक पारे चाहिए, बहुत छोटे छोटे नहीं चाहिए। तो इस तरह से इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए उसी तरह से तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हाई फ्लेम पे ही इसे आपको फ्राई करते रहना है। हाई फ्लेम पे ही फ्राई करने पे बड़ा ही खस्ता और क्रिस्पी बन जाता है और बहुत झटपट फ्राई हो जाता है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारा मेरा देखिए मीठे वाले और नमकीन वाले दोनों नमक पारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ सबसे लास्ट में पोहे का नमकीन। पोहे का चिवड़ा जो होता है मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए देखिए इस तरह से अलग सा एक इस चिवड़े को नमकीन बनाने वाला पोहा आता है। इस तरह से पतला सा होता है, थोड़ा सा जो नॉर्मल पोहा होता है उससे थोड़ा सा ये पतला रहता है। तो इसे मैं जैसे कि आप चाहें तो नॉर्मल गैस पे कढ़ाई रख के और थोड़ा सा तेल डाल के या ड्राई ही आप उसे रोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से रोस्ट करने में काफ़ी टाइम चला जाता है और मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मेरे ओटीजी में माइक्रोवेव में इसे 180 डिग्री टेम्परेचर पे और 10-10 मिनट के लिए इसे इस तरह से डाल के और इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ये हो जाता है। अब ये हमारा पोहा तो क्रिस्पी हो रहा है, उसी के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी हम रेडी कर लेते हैं। तो उसे रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया है और सबसे पहले इसमें यहाँ पे मैं सूखा वाला जो नारियल आता है, गोला आता है, उसे मैंने इस तरह से लंबे काट लिए हैं, उसे डाल रही हूँ। साथ में काजू डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करके एक बर्तन में सभी चीज़ों को जो भी फ्राई कर रहे हैं उसे एक बर्तन में एक साथ लेते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नारियल और काजू मेरा फ्राई हो गया है। अब इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मुनक्का डाल रही हूँ। मुनक्का को भी डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। ये भी 2 ही मिनट में बहुत तेल में डालते ही फूल जाता है। फूल जाने के बाद तुरंत ही निकाल लेना है, नहीं तो जल के फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसे भी तेल में निकाल के तेल में से अलग, मतलब एक ही बर्तन में सब इकट्ठा करते जा रही हूँ। इसके बाद फिर इसमें डाल रही हूँ चने का दाल, जो रोस्टेड चने का दाल आता है नमकीन में, इसे अक्सर यूज़ किया जाता है। तो इसे भी डाल के इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इसको फ्राई कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मूंगफली सेंगदाने को भी फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें मुझे फ्राई करनी थी सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे तेल इस कढ़ाई में ज़्यादा बच गया है तो थोड़ा सा तेल इसमें से कम कर लेंगे और फिर यहाँ पे तेल में डाल रही हूँ जीरा, जीरे के साथ डाल रही हूँ हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, क्योंकि यहाँ पे हम कोई दूसरे मिर्ची पाउडर ऐसे कोई मसाले यूज़ नहीं करेंगे। तो हरी मिर्ची आप उतना डालें जितना आपको पसंद हो टेस्ट के लिए। तो हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो इसे डाल के अच्छे से मतलब भूनेंगे कि तेल में मिर्ची का एक फ्लेवर चला जाए। उसके बाद फिर हल्दी डालेंगे, गैस बंद करके हल्दी डालेंगे, नहीं तो
हल्दी हमारी जल सकती है। फिर उसे डाल के यहाँ पे जो सभी चीज़ों को मैंने फ्राई करके रखा था, उसी में मैंने पोहे को भी डाल दिया है, एक साथ रख दिया है। अब ऊपर से ये जो हमने मिर्ची का तड़का लगाया है, इसे इसमें डाल देंगे और साथ ही यहाँ पे शक्कर का पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा नमकीन और मीठा दोनों फ्लेवर में होता है। अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में सेम ऐसे ही मिलता है, इस तरीके से अगर आप बनाएँगे तो आप देखना कि आपका सेम मार्केट जैसा ही आपका ये नमकीन बनेगा, पोहे का चिवड़ा बनेगा। तो इसे डाल के अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि पोहा भी हमारा पतला वाला है, तो बहुत जल्दी टूटने का चांस रहता है। तो हल्के हाथ से ही इसे हमें मिक्स करना है कि हल्दी की कोटिंग पूरे पोहे में लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले परात में इसे निकाल लिया है और अच्छे से हल्के हाथ से ही सभी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा चिवड़ा भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी सा रेडी होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से देखिए मेरे 5 आइटम दिवाली के लिए बन गए हैं। अब सिर्फ मुझे रह गया है गुजिया बनाना, वो मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं। अब इसे सभी को मैं डब्बों में भर के रख दूँगी, तो फिर हम पूरे फेस्टिवल एन्जॉय करेंगे हमारे नाश्ते को। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।